इस वीडियो में हम आयत के बारे में सभी जानकारी जानेंगे। आयत के बारे में जितने भी जानकारी हैं, जितने भी बेसिक लेवल की जानकारी हैं, उन सभी जानकारी को हम जानेंगे। इससे पहले आप आयत शब्द भी नहीं सुने होंगे तो भी कोई बात नहीं। इस वीडियो को देखने के बाद आप आयत के बारे में हर एक जानकारी जान जाएंगे। इससे संबंधित हर एक सूत्र जान जाएंगे। आयत की क्या परिभाषा होती है, क्या क्या सूत्र होता है, किसे आयत कहते हैं, आयत कितने प्रकार की होती हैं, यह जितना भी जानकारी है वह सब जानकारी इसी वीडियो में और अभी जान जाएंगे। तो इस वीडियो को बिना भगाए हुए अंत तक ज़रूर देखें और वो भी बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, बिल्कुल ही आसान भाषा में, बिल्कुल अपने भाषा में इसको समझेंगे। तो देखिए, हम सबसे पहले यह समझते हैं कि आयत कहते किसे हैं। तो देखिए, जो आयत जो होता है वह एक प्रकार का चतुर्भुज होता है। अब समझिए कि चतुर्भुज भी हो सकता है, आपके लिए नया चीज़ हो तो हम चतुर्भुज के भी बारे में दो शब्द बता दें कि चतुर्भुज कहते किसे हैं। तो देखिए, चार भुजा से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। देखिए, यह जो हो गया, ये चार गो भुजा हो गया, ठीक। ये एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, इस तरह से चार भुजा से घिरा हुआ जो क्षेत्र रहेगा और बंद क्षेत्र रहेगा उसको चतुर्भुज कहते हैं। किसी भी तरह से यदि चार भुजा खींच दिया जाए और उससे घिरा हुआ एक बंद क्षेत्र बनता है तो उसे चतुर्भुज कहते हैं। अब आइए जो हमारा मेन टॉपिक है उसको समझिए, आयत। तो देखिए, आयत भी एक प्रकार का क्या है, चतुर्भुज है। तो आयत एक ऐसा चतुर्भुज है या वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा आपस में बराबर हो तथा अंदर का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे आयत कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हम एक आयत का चित्र बनाते हैं और उसके बाद फिर परिभाषा को अच्छे से समझाएंगे। देखिए, यहाँ पर एक आयत का हमने चित्र बनाया इस तरह से। यह एक, मान लीजिए यह एक आयत है, ठीक। और यह कैसे आयत है, परिभाषा को समझिए और उसके अनुसार देखिए। देखिए, वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा आपस में बराबर हो। कहने का मतलब यह हुआ कि यह भुजा जितना का है, जितना सेंटीमीटर का है, यह भी भुजा बिल्कुल उतना ही सेंटीमीटर का हो, उतना ही लंबाई का हो। और यह भुजा जितना सेंटीमीटर का हो, जितना लंबाई का हो, ठीक, यह भुजा भी उतना ही लंबाई का हो। देखिए, इसका सभी भुजा आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। यदि सभी भुजा आपस में बराबर हो जाएगा तो वह फिर आयत नहीं रहेगा, वह वर्ग बन जाएगा, जिसको हम अगले वीडियो में समझेंगे। तो देखिए, वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर हो, यह भुजा और यह भुजा आपस में बराबर हो, और फिर यह भुजा और यह भुजा आपस में बराबर हो, आमने सामने वाली जो भुजा हो वह बराबर हो, उसे आयत कहते हैं। और जिसके अंदर का प्रत्येक कोण, यह जो देखिए, यह जो होता है कोण है, यहाँ पर बन रहा है 90 डिग्री का हो, उससे आयत कहते हैं। देखिए, 90 डिग्री का कोण कैसे होते हैं, दीवार का कोना देखे हैं, जो दीवार का कोना होता है ना, इस तरह से वह 90 डिग्री का होता है। तो घर में या रूम में जहाँ पर भी दीवार है, वहाँ जहाँ पर भी कोना बन रहा है ना, तो वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो उस तरह से देखिए, तो अब आयत का परिभाषा अच्छे से याद हो गया कि वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा आपस में बराबर हो तथा उसके अंदर का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे आयत कहते हैं। ठीक, याद हो गया। अब हमने एक प्यारा सा आयत का चित्र बना लिया, ठीक। अब इसका नाम भी दे देते हैं। इसका नाम मान लीजिए दे देते हैं ABCD, ठीक। और इस बार हम इसके जो भुजा है उसका लंबाई भी लिखेंगे। तो देखिए, मान लीजिए जो यह भुजा है ऊपर वाला, यह जो आमने सामने की यह जो सबसे लंबी भुजा है, इसकी लंबाई मान लीजिए है 4 सेंटीमीटर। कितनी है, 4 सेंटीमीटर। और यह जो साइड वाला भुजा है, इसकी लंबाई मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, ठीक। तो यहाँ पर समझिए, आयत के परिभाषा के अनुसार हुआ यह कि यह यदि 4 सेंटीमीटर का है तो यह भी 4 सेंटीमीटर का होगा, और यह 2 सेंटीमीटर का है तो यह भी 2 सेंटीमीटर का होगा। क्योंकि आयत का परिभाषा ही कहता है कि वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, उसे आयत कहते हैं, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, इसका यदि नाम लिखना होगा हमें एक शब्दों में और संकेत में नाम लिखना होगा तो किस तरह से लिखेंगे। एक छोटा सा प्यारा सा आयत का इस तरह से चित्र बनाएंगे और जो ABCD है ना, इन सभी को लिख देंगे ABCD। तो इसको पढ़ेंगे आयत ABCD, ठीक।
या चतुर्भुज ABCD इस तरह से नाम लिखा जाता है। अब यहाँ पर समझिए इस भुजा का नाम भी दे देते हैं। देखिए यह जो भुजा है ना, इसको चौड़ाई कहते हैं। क्या कहते हैं? चौड़ाई। ये आयत में चौड़ी भुजा होते हैं और आयत में जो सबसे लंबी भुजा होती है उसको क्या कहते हैं? लंबाई कहते हैं। लंबाई। ठीक, यहाँ तक क्लियर है, याद है? अब देखिए, और आयत में एक विकर्ण होता है। तो विकर्ण देखिए क्या होता है, वो इस कोना से इस कोना को मिलाने वाली भुजा को विकर्ण कहते हैं। आयत की एक कोना से दूसरे कोना को जो भुजा मिलाती हैं वही विकर्ण होती हैं। तो देखिए यह जो हो गया इस तरह से, यदि एक चिन्ह खींचेंगे तो यहाँ से यहाँ तक मिलाने वाली सीधी रेखा जो होगी वह विकर्ण होगी और इसका नाम हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसको कहते हैं विकर्ण। ठीक, यहाँ तक अच्छे से याद हो गया? एक बार फिर से समझ लीजिए। जो आयत की इस तरह से सबसे लंबी भुजा होती है आयत में, उसे लंबाई कहते हैं। आयत की किनारे वाली जो भुजा होती हैं लंबी भुजा से थोड़ा सा छोट होती हैं, जो चौड़ी भुजा होती है उसको चौड़ाई कहते हैं। और आयत के अंदर एक कोना से दूसरे कोना तक मिलाने वाली जो भुजा होती है उसे विकर्ण कहते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया? अब हमने आयत के बारे में जितने भी लगभग बेसिक जानकारी थे वह जान लिए। अब हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वह समझना है कि सूत्र को समझना है। देखिए इसको तो हम जान लिए, अब इस पर जो आने वाले प्रश्न हैं, सूत्र हैं, सवाल हैं, उसको समझिए। तो देखिए जो पहला सवाल वो आता है वह यह आता है आयत की परिमाप। तो हम समझते हैं कि आयत की परिमाप कैसे निकाला जाता है। आयत की परिमाप, तो देखिए इसका जो सूत्र होता है वह होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। याद रखिएगा, यह हमेशा हमेशा काम देगा। आयत की परिमाप क्या होता है? 2 गुणे लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक, और इसको शॉर्टकट में लिखना होगा ना, तो 2 गुणे लंबाई को किस चीज़ से सूचित करते हैं? एल से सूचित करते हैं, तो एल। और चौड़ाई को बी से सूचित किया जाता है। तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। एक शॉर्टकट में लिखना होगा तो 2 × L + B, या फिर हिंदी में लिखना होगा तो हम इस तरह से लिखेंगे आयत की परिमाप बराबर 2 गुणे कोष्ठ में कर लिख देंगे लंबाई जोड़ चौड़ाई। अब देखिए यह एक आयत है और प्रश्न पूछ देगा कि इस आयत का परिमाप बताओ, तो हमें परिमाप कैसे निकालना है उसको समझिए। देखिए परिमाप निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? देखिए हमें चाहिए लंबाई और चौड़ाई, यह दोनों रहेगा तो परिमाप हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों हैं तो सूत्र पर बैठा दीजिए। तो देखिए सूत्र से कहता है 2 गुणे, और लंबाई कितना है? 4 सेंटीमीटर, तो हम 4 लिख देंगे। और चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर, तो 2 लिख देंगे। और फिर कर देंगे 2 गुणे, इन दोनों को अंदर जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। और यह कोष्ठ के चिन्ह के बाहर आदि अंक है और कोई भी चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब होता है गुणा। इसको भी समझते चलिएगा, समझ लीजिए। देखिए इस तरह से यदि 2 हैं और 4, 5 कोई भी अंक हैं और कोष्ठ है ना, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब होता है गुणा। 2 गुणे 45, इस तरह से इसका मतलब निकाला जाता है। ठीक, तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। तो क्या इसका आंसर आ गया? 6 दूनी 12। ठीक, तो आयत की जो परिमाप है वह कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। परिमाप से कहने का मतलब यह हुआ कि आयत की जो किनारे वाली भुजा की जो लंबाई है ना, यही निकाला जाता है इसमें। तो आयत का परिमाप हो गया 12 सेंटीमीटर। अब हम समझेंगे कि आयत का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो आयत का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वह यह होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका सूत्र हमेशा सिंपल होता है। तो देखिए यह तो देखते ही देखते याद होने वाली चीज़ है कि क्षेत्रफल है तो लंबाई गुणे चौड़ाई, और परिमाप है तो 2 गुणे लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक, तो अब हम क्षेत्रफल निकाल कर देखते हैं कि किस तरह से क्षेत्रफल निकाला जाएगा। और क्षेत्रफल से कहने का मतलब यह हुआ, देखिए किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल निकालना होता है ना, तो क्षेत्रफल का कहने का मतलब यह होता है कि वह चीज़ जितना एरिया घेरता है, जितना क्षेत्र में फैला होता है,
उसको हमें निकालना होता है क्षेत्रफल में। तो यह जो यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है ना, यह कितना क्षेत्र घिरा हुआ है, यही इसका क्षेत्रफल होता है। तो देखिए इसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो हमें क्या क्या चाहिए, सूत्र के अनुसार हमें चाहिए लंबाई चाहिए और एक चौड़ाई चाहिए, और यह दोनों दिया हुआ है। यदि कोई पूछेगा भी या कहीं पर भी सवाल में पूछेगा तो वहाँ पर भी लंबाई और चौड़ाई दिया रहेगा, क्षेत्रफल निकालना होगा। तो अब हम इस सूत्र पर इसको बैठाते हैं और आसानी से क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखिए लंबाई कितना है, जल्दी से बोलिए, 4 हैं, और चौड़ाई कितना है, 2 है। कमेंट में अपना आंसर भी बताते चलिएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, 4 दूनी 8, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख दीजिए और इस पर स्क्वायर कर दीजिए। जब भी क्षेत्रफल निकालिएगा वर्ग में निकालिएगा, मीटर रहेगा तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, या किलोमीटर रहेगा तो किलोमीटर स्क्वायर। और यहाँ पर एक छोटा सा बात है जिसको समझने लायक है, समझ लीजिए। आखिर हम इस पर सेंटीमीटर पर स्क्वायर क्यों दिए, देखिए इसके पीछे सेंटीमीटर हैं और इसके पीछे भी सेंटीमीटर हैं, और इन दोनों के बीच में हमने कौन सा संबंध रखा है, गुणा का संबंध रखा है। हमने गुणा ही न किया है यहाँ पर, तो देखिए गुणा किए हैं, तो इन दोनों को तो हम यहाँ पर गुणा किए नहीं हैं, छोड़ दिए हैं। तो इसका हिसाब बाद में किए हैं, तो बाद में देखिए एक है यह और एक है यह, तो कितना हो गया, 2 हो गया। तो इसीलिए हम यहाँ पर 2 लिख दिए, ठीक। इसका गुणा किए तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया इस तरह से, तो इसीलिए हमने यहाँ पर 2 लिखा, ठीक। तो इसको भी समझ लीजिएगा अच्छे से। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल तो हमने निकाल दिया कि कितना आया, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको अच्छे से याद रखिएगा, यह हमेशा काम देगा। अब जो आयत के बारे में प्रश्न आते हैं, सवाल आता है, वो आता है आयत की लंबाई के बारे में या आयत के चौड़ाई के बारे में। हमें दे देगा कि आयत का क्षेत्रफल इतना है। देखिए इसमें ज़्यादा नहीं उलझाएगा, यदि लंबाई या चौड़ाई पूछेगा तो क्षेत्रफल पहले से दिया रहेगा, और इसमें जो नीचे चौड़ाई है ना तो यह भी दिया रहेगा, सिर्फ जो पूछेगा वह नहीं दिया रहेगा। और यहाँ पर देखिए लंबाई और चौड़ाई के लिए दोनों सूत्र लगभग समान होता है। देखिए यदि चौड़ाई निकालना होगा ना तो क्षेत्रफल के नीचे यहाँ पर चौड़ाई है तो यहाँ पर लंबाई रहेगा, और लंबाई निकालना होगा तो यहाँ पर चौड़ाई रहेगा, ठीक। सिर्फ इसका और इसका हेरफेर होगा, ऊपर हमेशा क्षेत्रफल रहेगा जब लंबाई और चौड़ाई निकालना होगा। तो ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए हमें आयत की क्या निकालना है, लंबाई निकालना है। तो क्या इसका सूत्र है कि क्षेत्रफल ऊपर लिख दीजिए और नीचे चौड़ाई लिख दीजिए, आयत का लंबाई आ जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पर क्षेत्रफल निकालेंगे नहीं, इससे कुछ ही मिनट पहले हमने क्षेत्रफल निकाला था, तो क्षेत्रफल क्या आया था, 8 आया था, ठीक। तो हमने यहाँ पर 8 लिख दिया, और चौड़ाई इसका कितना है, देखिए 2 है, तो हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं, ठीक। और यहाँ पर 2 से कट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4, यानी कि आयत की लंबाई हो गया कितना, 4 सेंटीमीटर, ठीक। तो इस तरह से हम आयत की लंबाई निकालना हो या आयत की चौड़ाई निकालना हो, हम बिल्कुल ही आसानी से निकाल लेंगे। अब समझिए आयत के बारे में जो लास्ट प्रश्न आता है, अंतिम सवाल आता है, वह आता है कि आयत का विकर्ण निकाले, खूब पूछेगा तो आयत में कितने विकर्ण होते हैं यह समझिए। मैंने बोला ना, एक कोना से दूसरे कोना तक जो भुजा मिलाती हैं उसे विकर्ण कहते हैं। तो आयत में अधिकतम 2 विकर्ण हो सकते हैं, क्योंकि 4 कोना है और 4 कोना में कितना बनेगा, 2 ही विकर्ण बन सकता है। तो एक यह हो गया और एक बनना होगा तो यहाँ से यहाँ तक बनेगा। तो इस तरह से आयत के अंदर 2 विकर्ण हो सकते हैं। तो अब हमें समझना है कि विकर्ण कैसे निकालते हैं। तो जो विकर्ण का सूत्र होता है वह होता है रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो देखिए इस सूत्र पर हम इसको रखते हैं, तो हम रूट का चिन्ह दे देते हैं, और यहाँ पर लंबाई का स्क्वायर पूछा है तो लंबाई कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, तो चौड़ाई 2 है, इसका स्क्वायर, ठीक। और इसको कर दीजिए आराम से, इसका विकर्ण आ जाएगा। तो 4 चौका कितना होता है, 16 प्लस 2 दूनी 4, और इसको फिर जोड़ दीजिए तो रूट कितना आ गया, 20 आ गया सेंटीमीटर। तो जो आयत का विकर्ण है इस आयत का वह कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर लिख भी देते हैं रूट 20 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आयत का क्षेत्रफल निकालना हो या लंबाई निकालना हो या परिमाप निकालना हो या विकर्ण निकालना हो
तो निकाला जाता है। और यह सूत्र जो है सभी सूत्र बहुत ही आसान है, इसको अच्छे से याद कर लेना। और हाँ, यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और हाँ, इस वीडियो के बारे में अपना राय कमेंट में ज़रूर बताना।